सवाल है बिल्कुल, इन्होंने सही तारीफें की, सब कुछ अच्छा किया। मुझे एक बात बताएं, खान साहब आज तक ओन करते हैं कि जनरल बाजवा के कहने पर जो है वो मैंने नवाज शरीफ को जाने दिया, ये मेरी गलती थी, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया, तो हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। ठीक है, गलतियां इंसान से ही होती है ना, इंसान खता का पुतला है। मैं तो नहीं कहता कि इमरान खान नऊजुबिल्लाह फरिश्ता है, ठीक है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन हम उन गलतियों को और उन चीजों, उनकी अच्छाइयों को और बुराइयों को अगर मर्ज करें, किसी इंसान की अच्छाइयां ज्यादा हो तो हम तो सर देखें सर, आप मुझे बताएं, लॉकडाउन में लोगों का बिल आता था जिसपे लिखा होता था वजीर आजम की तरफ से माफ कर दिया गया, ये इसी इकॉनमी से होता था ना, लंगर खाने चलते थे इसी इकॉनमी से होते थे, एहसास प्रोग्राम चलते थे इसी इकॉनमी से होते, क्योंकि इन लोगों को काम इसलिए नहीं नजर आते क्योंकि वो ऊपर लेवल पर लोग जो हैं वो इस तरीके से उनको जो है वो फायदे नहीं पहुंचाए गए थे, नीचे ग्रास रूट लेवल तक गए थे, तो अवाम नीचे अवाम खुश थी, राशन मिले लोगों को, नीचे लेवल तक जो है वो काम आया, ऊपर लेवल पर क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि उनको अरबों रुपए का फायदा नहीं हुआ गया जो जरदारी साहब देते हैं। मुझे एक बात बताएं, मैं ऐसे शख्स का इंतजार कर रहा हूं कि जो मुझे ये जवाब दे कि यार इमरान खान ने तो अच्छी पॉलिसियां नहीं बनाई 3.5 सालों में, जो पिछले 30 सालों से बैठे हुए, इनकी ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो बिजनेस कम्युनिटी बड़ा खुश है, भत्ते नहीं मिल रहे, या जो है वो मिलों के ऊपर कब्जे नहीं हो रहे, या आसपास जो है वो बिलावल हाउस के आसपास जो है वो जगह नहीं खाली कराई गई, या कौन सा ऐसा काम मुझे बता दें जो खान साहब से इन्होंने बहुत बेहतर किए हैं। एडवानी साहब 1 मिनट है आपके पास, फिर मैं जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं यही कह रहा ना, भाई ने सवाल किया तो मुझे जवाब तो दे दो ना। आपने कहा कि खान साहब के हवाले से देखें, बाजवा साहब, खान साहब ने एक बार कहा था कि मुझे बजट भी पास करवाता था तो एजेंसी वाले करवा के आते थे, एजेंसी क्यों आप इनके जरिए काम करते थे जब आप डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हो? आपको उनके कंधों पे आने की ज़रूरत क्या थी? आपने सबसे, आपको पता है एमक्यूएम के बारे में इनकी क्या राय थी? एमक्यूएम से इत्तेहाद करने की क्या जरूरत है? सही है। आपने कहा कि फजलुर रहमान के बारे में इनकी क्या राय है, तो इनसे इत्तेहाद करने क्यों गए हैं आप? तो मकसद कहने का इनका कोई वो भी नहीं है, जितनी बातें की सबसे मुकर्रर, कोई जगह पे ये खड़े नहीं रहते। इनका प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात ये है पीएमएलएन और पीपी खड़ी रहती है। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी की तो बात ही नहीं की ना मैंने किसी की तारीफ तो की नहीं ना, आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं कहा इनको डिफेंड भी कर रहा हूँ, इनको मैंने तो किसी पार्टी को डिफेंड नहीं किया। अब रहा कि बाकी रहा सवाल, देखें बिजनेसमैन का जो आप कह रहे हैं, तो बिजनेसमैन तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सैटिस्फाई मुशर्रफ के दौर में थे, लेकिन वो एक डिक्टेटर था। तो मकसद कहने का कि कौन से वक्त में कितने बिजनेसमैन या किस बिजनेस तो बहुत बड़ा है यहाँ पर, कितने बिजनेस हैं, कुछ बिजनेसमैन किस वजीर आजम से सर्टिफाई हो जाते हैं, कुछ किसी से, ये एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मुझे तो कोई काम नजर नहीं आ रहा, हुकूमत को आपने 100 में से कोई भी वोट नहीं। एक और भी बात मैं बताता चलो, करप्शन के हवाले की छोड़ते चले, उन्होंने बाजवा के देखिए, बाजवा की वजह से ही, फैज़ हमीद की मदद से ही आपकी गवर्नमेंट आई थी। आपको वो गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। आपने खुद क्या हक था खान साहब ने कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो आप क्यों आए थे? अब क्या कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था? कौन नहीं करने दे रहा था? इस्टेब्लिशमेंट। आज ये क्या कह रहे हैं कि मैं सिर्फ बात करूंगा इस्टेब्लिशमेंट से। एक सवाल, तो इन सियासी पार्टियों से आप बात नहीं करते, और इन सियासी पार्टियों से अभी से नहीं, उस वक्त से नहीं करते जब इनके ऊपर धांधली का इल्जाम था कि ये धांधली से आए हैं। तब भी ये सियासी पार्टी, तब तो वो मजलूम थे, तब तो आए भी नहीं थे, तब भी आप उनसे बात नहीं कर रहे थे। आप क्या कहते थे? ये चोर डाकू हैं। आज या क्या कह रहे हैं कि मैंडेट लूट के आए, इसलिए बात नहीं कर रहे। इनको प्रॉब्लम कुछ और ही है, इनका पूरी तरह से ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। देखिए, अभी ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ज़हनी तवाज़ुन एक अलग चीज हो जाती है। बार बार क्या होता है, आपकी पॉलिसी, मतलब मैंने एक चीज खान साहब में देखी, खान साहब अगर किसी एक बात पे खड़े रह जाएं 2 साल तो काफी मसले हल हो जाएंगे। खान साहब 2 साल के अंदर 2000 एक सवाल, छोटा सा एक सवाल, अच्छा सिर्फ एक चीज का मुझे जवाब मिल जाए, एक चीज और ये भी अडवाणी साहब भी जवाब दे देंगे, एक चीज का जवाब देते हैं कि 2018 में इनके बगौल इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और वो इतने अनपॉपुलर थे कि उनको लेकर आई, और आज 2023 में पूरी एस्टेब्लिशमेंट और पूरी 13 पार्टियां और पूरे मुल्क की जो है वो सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट सब मिलके जो है वो एक बंदे को टेक ओवर नहीं कर पा रही है, उसको अरेस्ट कर लिया, उसकी पार्टी तोड़, मतलब, और उस बंदे ने कोई अच्छा काम भी नहीं किया, उस बंदे ने 3.5 साल डिक्टेटरशिप भी की, उस बंदे ने जो है इस मुल्क का बेड़ा गर्क भी किया, फिर भी अवाम ने 300% प्लस जो है उसके साथ मोहब्बत, क्योंकि मुझे इस चीज का जवाब देते हैं जो भी मुझे जवाब देने। देखें, खान साहब ने कोई काम नहीं किया, इसका मैं आपको वजूहात भी बताऊं, और आप रिकॉर्डिंग में 3000% हो गए, क्यों है ये भी बताता हूँ। आप देखना, जब तेरी की अदम एतमाद पेश हुई थी ना, तब खान साहब की मकबूलियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उन लोगों ने गलती क्या की, उस वक्त जैसे ही हुकूमत टूटी, उनको इलेक्शन करवा देते तो पता चलता खान साहब कहाँ खड़े हैं। उन्होंने हुकूमत ले ली,
अब खान साहब की मकबूलियत कैसे हुई? वो 22 महीनों के अंदर उन्होंने इतनी बैड गवर्नमेंट की, यानी उनसे हुकूमत नहीं हुई, इतनी गंदी गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से खान साहब मकबूल होते गए। खान साहब अपनी काम की वजह से पॉपुलर नहीं हुए, उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से पॉपुलर हुए हैं। आज भी अगर खान साहब पॉपुलर हैं तो इस वजह से नहीं है कि खान साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, नहीं, इनकी गवर्नमेंट अच्छी नहीं हो रही, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, IMF के मसले मसाइल, महंगाई बढ़ गई, पब्लिक को सपोर्ट है, एक काम भी इनके पास दिखाने के लिए नहीं है। इनकी मकबूलियत की वजह के उनके 100 खराब काम दिखाने के लिए मेरे लिए फिर वो इम्तिहान होता है। शामिर, चालाक पीपल्स पार्टी आपको कहा जा रहा है इस वक्त के मजे भी लूटने, पकड़ाई में भी नहीं आना, तो कुछ कानून साजी करवाएं असेंबली से, आप लोग माहिर हैं कानून साजी करने के। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जो है ना, ये जो अभी इस वक्त डिस्कशन चल रही थी इसके ऊपर थोड़ा सा जवाब दूं, फिर मैं आपको आपकी हमारी बात भी करूँगा। खान साहब के पास जो है ना DG ISI के तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब गए, या ऑन रिकॉर्ड बात है, और उनको बिठाया और खान साहब ने पूछा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो सामने से जनरल आसिम मुनीर साहब ने जवाब दिया कि मईशत। बोला नहीं, ऑपोजिशन। सर, इससे आपकी डायरेक्शन पता चलती है कि आप यहाँ पर एहतिसाब के लिए नहीं आए, आपके खिलाफ जो भी आदमी खड़ा होगा उसको कुचलेंगे आप। अब आप इतना बड़ा देखें, मैं इसमें थोड़ा सा इस बात पे हूँ कि हर पार्टी में थोड़े से एथिक्स हैं। पीपल्स पार्टी तो बोलती है भाई इनके कंधों पे आगे इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, बेहतर ये है कि बैक फुट पे रहो, ठीक है। PMLN फिर कोशिश करती है कहीं ना कहीं हम डील बना लें, ये तो बोलते हैं कि हम लेट जाएं। अच्छा, PTI लेट जाएं, ठीक है, और लेट जाएं और उसके बाद आने वाले हुकूमत को बिल्कुल जीरो कर दें, ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मरियम नवाज यहाँ पर आपके ऑन रिकॉर्ड है, मरियम नवाज कराची के एक निजी जो है ना होटल में उनका रूम तोड़ा गया, उनका रूम तो सर, ये कहाँ की सियासत को किस लेवल पे ले आते हो आप यार? सियासत को कितना नीचे गिराओगे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किसी की चार दीवारी की पामाली शुरू कर दोगे। ये हमारी हैसियत रह गई है, मतलब एज अ पॉलिटिशियन। मैंने तो उस दिन बोला, मैंने यार पॉलिटिशियन बनना तो अब ऐसा हो गया जैसे गाली हो गई है यार। अगर PTI जैसे पॉलिटिशियंस हैं जो इनको फैसला करने के बोल रहे हैं कि यार घुसो, उनके रूमों में घुसो, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल। अच्छा, आगे एक और मेरी बात सुनिएगा, भाई ने बहुत बड़ी अच्छी बात करी एडवाणी साहब ने, कि इनको कोविड वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। कोविड अगर नहीं होता ना, ईमानदारी की बात है कि पॉपुलैरिटी तो छोड़ें, शायद 2 साल भी हुकूमत नहीं चलती। सर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को इतना फायदा हुआ, बांग्लादेश की इंडस्ट्री पता नहीं कहाँ चली गई कोविड के अंदर। तो मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में कन्वर्ट हो सकती है अगर 2-3 साल कोविड और चल जाता तो। तीसरी बात सुनने, अब बात ये कर रहे हैं कि 3.5 साल में, एडवाणी साहब ने बिल्कुल सही बात करी कि 3.5 साल में अगर इसकी हुकूमत खत्म करते और इलेक्शन करा लेते तो ये जीरो हो जाता, अपनी मौत अपने आप PTI मर जाती। लेकिन डर क्या था पता है? ये एक फिनोमेना लाना चाहते थे कि जनरल फैज हमीद को लगाते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और वो हाल होता है इस डेमोक्रेसी का कि हमारा बाप भी अगली बार नहीं आ सकता हुकूमत के अंदर। सर, ये मुश्किल क्या थी? फैसला तो उन घरों में चल रहा था ये बात पे। अपर लीडरशिप एक जगह पर बैठ के बोल रही थी कि इसकी ये सूरत हाल है। एक मिनट मैं बात पूरी करूंगा सर, बात पूरी करूंगा। ये हालात हैं सर कि अगर ये इसने कारकर्दगी पे वोट लेने निकलेंगे इमरान खान साहब, इनको नहीं मिलेगा वोट। अच्छा। लेकिन नहीं, अभी बहुत ज्यादा वोट पड़ गए ना। लेकिन सर, बात यही है ना कि यहाँ पर वोट क्या है, यहाँ पर किसी चीज को आप सप्रेस करेंगे ना किसी चीज को, तो उसका वोट बैंक बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपैथी वोट है, बस शुक्रिया। मैं एडवाणी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस चीज को ऑन किया कि इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, लेकिन बाकियों ने इमरान खान से 10 गुना ज्यादा बुरे काम किए, जिसकी वजह से स्टेटमेंट नहीं होगा। पॉपुलर हो गया। शामिर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तो 2-4 खवातीन के साथ जुल्म किया था, लेकिन इन्होंने 30,000 खवातीन के साथ जुल्म नहीं किया। बहुत दोनों क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। इमरान खान साहब की पॉलिसीज जो है ना, अगर सही होती तो शायद वो आज भी पॉलिटिक्स में होते और आज भी जेल से बाहर होते और आज भी प्राइम मिनिस्टर होते। और हमारे वज़राए आज़म को और मौजूदा हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए
कि आपने अपोजिशन को दबाने में वक्त ज़ाया नहीं करना, आपने अपने सियासी हरीफों के साथ सिर्फ जेलें नहीं भरनी, आपने इस मुल्क की आवाम को रोज़गार देना है, इस मुल्क को आवाम को सस्ती बिजली, सस्ता गैस और एजुकेशन देनी है। तो इस पर भी फोकस करें, अपोजिशन को अपना काम करने दें। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की कि जो हुकूमत में आता है वो अपोजिशन को दबाने में अपनी एनर्जी ज़ाया करता है। मुझे साथ जो इजाज़त दी, मुलाकात प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।